नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली के पाल्म इलाके में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत, कई गंभीर घायल। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर की जिम से बाहर निकलते ही गोलियां मारकर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। राजधानी दिल्ली के पाल्म इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली अग्निशमन सेवा को आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ गई। मौके पर पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से पहले विस्तृत जांच कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपयों की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपयों की मदद दी जाएगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं जिम से निकलते समय उससे 8 गोलियां मारी गई। आरोपी बाइक पर हेलमेट पहनकर आए थे, जिन्होंने आते ही उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वह वहीं पर गिर गया और उसके साथ ही उसे तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर पीजीआई के लिए रवाना हो गए। लेकिन सूत्रों के अनुसार खून अधिक बह गया था। ऐसे में अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अभी तक पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम सेक्टर 9 में पहुंच गई है। प्रॉपर्टी डीलर की पहचान चरणजीत उर्फ चन्नी निवासी मुल्लापुर के रूप में हुई है। जिस इलाके में ये घटना हुई है वह चंडीगढ़ के प्राइम एरिया में माना जाता है। यहाँ पर कई नामी शिक्षण संस्थान, अस्पताल और कार्यालय हैं। हालांकि बीते कल पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रेस हो पाया गोली कितने बजे चली है, कितने शेल्स मिले आपको ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। बीते कल पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के मोबाइल मार्केट में तड़कसार भीषण आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें पिछले 3 घंटों से लगातार कड़ी मशक्कत कर रही हैं। तो वहीं मौके पर दमकल विभाग की 4 फायर टेंडर गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। आग इतनी भीषण है कि लगातार प्रयासों के बावजूद इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में भारी मालिकाना नुकसान होने की आशंका है। कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यापारियों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। कंट्रोल रूम में मैसेज आया था हमें कि आग लगी है। ये कोई लैब बता रहे हैं, केमिकल की लैब है, तो इसके अंदर केमिकल था। और ये जो आप देख रहे हो आग, ये प्योर केमिकल की आग है। हमारी 15 से 20 से गाड़ियाँ ऊपर लग चुकी हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये आग ट्रैवल ना करे,
साइड वाली बिल्डिंग्स में ना जाए जी। पर आग बुझन की संभावना है ये सब बुझ जाएगी, केमिकल है, जैसे नाइलट में लगी थी सेम आ गए जी। तो कोई कैजुअलिटी तो नहीं? नहीं, कैजुअलिटी कोई नहीं, दोनों साइड बराबर है, पीछे भी गाड़ियां लगी हुई हैं, आगे भी। 2 घंटे हो गए हमें आए हुए। तो इस समय पब्लिक भी बहुत ज्यादा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हाँ, पुलिस कर रही है कंट्रोल, हमारी डिजास्टर की टीम भी लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग पास ना आए ज़्यादा। हाँ, इसमें देखिए, मेरे को जब मैसेज मिला, मेरी टीम के जरिए ही मुझे मैसेज मिला कि सर ऐसे ऐसे वहाँ पे आग लग चुकी है, और उसी समय मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। और उसी समय से दोनों साइड से आगे पीछे से टीम लगी हुई है कि आग पे काबू पाया जाए। और जिस तरीके से आप खुद देख रहे हैं कि आग जिस तरीके से भयंकर रूप से लगी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल हैं जिसकी वजह से हमारी टीम को इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इतने फायर टेंडर खाली हो चुके हैं, इवन एंड फोगिंग भी कर रहे हैं, और इस समय हमारा एक ही मोटिव है, सबसे पहले कि आग पे काबू पाया जाए, लेफ्ट राइट में जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, उनको बचाया जाए। देखो जी, गाड़ियां तो पार्किंग में, अभी आप देखो यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं, गाड़ियां खाली हो चुकी हैं, पार्किंग खाली हो चुकी है। अब ये है कि हमारे पास जितने हमारे पास गाड़ी हैं बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड है, अब 2 फायर ब्रिगेड जो हैं टेंडर हैं वो भरने चले गए हैं, पानी की कमी है। अब यहाँ पर 2 खड़े हैं, 2 बैक साइड खड़े हैं, 2 भरने गए हैं। और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫਲੇਮੇਬਲ ਆਈਟਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫਰੇਮ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विज परिवार के जठेरों का वार्षिक मेला गांव तलवन नूर महल रोड में मनाया गया, जिसमें जठेरों को विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण सहित स्नान करवाने के पश्चात झंडा रस्म अदा की गई। विज परिवार के जठेरों के वार्षिक मेले का शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज परिवार द्वारा विशेष रूप से शामिल होकर किया गया। इस अवसर पर पंडितों ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, डायरेक्टर वाणी विज, संयुक्त संपादक सितेश विज, अभिषेक विज, डायरेक्टर नेहा विज, रुचि विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज से विधिवत ढंग से जठेरों की पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद हवाई यज्ञ में विज परिवार के सदस्यों ने आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सुरेंद्र विज, अशोक विज, विक्रम विज, संजय विज, युवराज विज, नरेंद्र विज, कमल विज, अमित विज, जितेंद्र विज, विवेक विज, पंकज विज, केशव विज, मीनू विज, प्रियंका विज, नीतू विज सहित विज परिवार के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया।
नाभा भादसों रोड पर अचानक दो ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों की ड्राइवर और उनमें सवार यात्री ट्रक से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि आमने सामने की टक्कर होने के कारण ट्रकों का ढांचा अंदर की ओर बुरी तरह से पिचक गया था। ग्रामीणों की मदद से कटर का इस्तेमाल कर ट्रकों के कैबिन को काटा गया और ट्रैक्टरों की मदद से उन्हें बाहर खींचा गया। मौके पर जेसीबी मशीनों ने भी उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। इन ट्रकों में से एक मंडी गोविंदगढ़ से आ रहा था, जबकि दूसरा नाभा शहर से गोविंदगढ़ की ओर जा रहा था। इस दुर्घटना के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से ट्रकों को सड़क से हटाया गया। इस मौके पर एक ग्रामीण ने बताया कि यह दुर्घटना बहुत ही भयानक थी, क्योंकि दोनों ट्रकों के ड्राइवर और उनमें सवार यात्री अंदर फंस गए थे, जिन्हें कटर की मदद से काटकर बाहर निकाला गया। उन्हें बाहर निकालने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगा, लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि उनके पैर टूट गए हैं। भादसों पुलिस थाना के ड्यूटी ऑफिसर हरप्रीत सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसकी थी और उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਝਹਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਵੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਡਰਾਊਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਭਾਸੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੇਫ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਵੱਧਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਜੀ ਕੋਲ। ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਟਰੱਕ ਆਮੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। नेपाल के पूर्वी हिस्से में स्थित खोटांग जिला में एयर डायनेस्टी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हेलीकॉप्टर काठमांडू से एक शव लेकर खोटांग पहुंचा था। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में पायलट सहित कुल 6 लोग सवार थे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि एक यात्री को चोटें आई हैं। कपूरथला की बेटी नवप्रीत कौर बसरा ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई